हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हो सामने, ये हमारे 1974 की बॉलीवुड की एक मूवी है मजबूर। अमिताभ बच्चन, प्राण, ये प्राण का इमेज है। इसमें ये एक्चुअली एक मर्डर मिस्ट्री है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नंबर वन, आपको आज के पॉलिटिक्स को अगर समझना है तो 60s 70s 80s का, 80s का नहीं, 70s तक का बॉलीवुड अगर आप देखे होंगे। जेन जी ने तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, मिलेनियल्स में भी बहुत कम लोग होंगे, मेरे जैसे बहुत कम होंगे जिन्हें देखा होगा। बट अगर आपने ये मूवी देखी है मजबूर, टम, 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 इसमें ये जो वन ऑफ आवर फेवरेट एक्टर्स है प्राण। प्राण हमेशा विलन का काम करता था और इतना इम्पैक्टफुल इनकी एक्टिंग होती थी प्राण की कि किसी बच्चे ने, मतलब किसी किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम उस जमाने में प्राण नहीं रखा और रंजीत नहीं रखा। दे वर टू विलन्स ऑफ बॉलीवुड। तो ये जो सीन है ना, हम सबको इसी तरह हमारे पॉलिटिशियंस को परखना चाहिए, देखना चाहिए। स्पेशली अगर आपके सामने कोई भी पॉलिटिशियन आपका हो या रूलिंग पार्टी का हो, ये दो पार्टीज को पहले देखना चाहिए। क्योंकि ये जो सीन है ना, ये बड़ा आइकॉनिक सीन है। आई नो ये थोड़ा आपको वैसे लग रहा होगा, थोड़ा यू नो इन योर फेस, लिटरली दिस इज इन योर फेस। ये प्राण जब मर्डरर को देख लेता है तो उसका कैरेक्टर ऐसा बताया कि वो एक बार एक आदमी को मिल लेता है तो कभी भूलता नहीं है। सो ही जस्ट कैप्चर्स दैट फोटोग्राफिक मेमोरी होती है इस आदमी की। एंड वी हैव पीपल लाइक दैट ना। लेकिन कई बार ऐसे फोटोज देख के भी हम भी भूल जाते हैं। मतलब हम लोग इंडिया में इतने, ये देखिए, दिस इज द मूवी मजबूर एंड अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी जी, प्राण। एंड इसका स्टोरी यही है कि खैर अभी स्टोरी में जाके बाद में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चड्ढा साहब। चड्ढा साहब जो इंस्टाग्राम में ऑलमोस्ट किसी ने उनको प्रधानमंत्री, अगला प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। मैं पिछले एक साल से कह रहा था और ओपनली कह रहा था कि ये आदमी सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है। ये बिना पेंदे का लौटा, बिना, जैसे ही मौका मिलेगा ये पार्टी बदलेगा। और देखो, पॉलिटिशियंस की कोर कॉम्पिटेंसी होती है दल बदलना। अभी ऐसा हो गया, पहले तो नहीं होता था, अभी हो गया है। पॉलिटिशियंस की कोर कॉम्पिटेंसी अपनी बात बदलो, अपना दल बदलो, अपना कोई ईमान धर्म कुछ नहीं है। क्योंकि अ, राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, चड्ढा साहब। तो मैं आपको, अब मैं कहाँ से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग चड्ढा साहब की कुछ चीजें देखते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि बहुत जरूरी है। देखिए क्यों मैं, अभी आप सोचोगे कि भाई आप सीधा रूलिंग पार्टी को छोड़ के आपके पीछे पड़ गए। नहीं 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 नहीं, रूलिंग पार्टी गलत काम कर रही है, हम उसी को क्रिटिसाइज करेंगे। आम आदमी पार्टी के बारे में बात करना जरूरी इसलिए है बिकॉज ये लोग सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। इनको सत्ता चखने मिली, वहां ये फेल हुए। और अभी राघव चड्ढा अकेले नहीं निकला है, अपने साथ 6 और लोगों को लेके निकला है बीजेपी में। और उसका रीजन जो भी होगा वो ईडी सीबीआई, वो लोग को मालूम है, गफले उन्होंने किए हैं। लेकिन राघव चड्ढा जैसा, मतलब इतना गलत टाइमिंग स्विच मारने का मैंने कभी नहीं देखा। आई एम श्योर चड्ढा साहब एंड हिज एडवाइजर्स मस्ट बी थिंकिंग कि यार गलत टाइम पे स्विच मार लिया। हम लोग कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं, आई नो। वोडाफोन वाला एयरटेल में स्विच मारता था, इन्फोसिस वाला टीसीएस में स्विच मारता था। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होने लगेगा तो फिर विचारधारा, ईमान धर्म की तो बात करनी ही नहीं चाहिए। उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है दोगलापन। लेकिन कम से कम, जैसे अभी क्लियर है कि हमारे नितिनॉल गाडीकरी जो हैं, जिन्होंने इतना बात किया इथेनॉल के बारे में, वो बोल रहे हैं वो सब एआई और डीप फेक है। और ओपनली इंस्टाग्राम पे रील्स है कि गाडीकरी स्पीकिंग अबाउट आपको पेट्रोल 15 रुपए में मिलेगा। अब जब किसी ने उनसे पूछा, एक यूट्यूबर ने दूसरे इंटरव्यू में, तो उसने बोला मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। तो पहले के जमाने में भी पॉलिटिशियंस दोगले होते थे, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था ना। यहाँ आकर किस्मत तुम्हें धोखा दे गई चड्ढा साहब। तुम्हारी मुलाकात सोशल मीडिया से हो गई, और वो भी कहाँ, इंस्टाग्राम में। प्राण का उस मूवी में डायलॉग ये था कि वो खून करने जा रहा है, लेकिन तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई। और वो भी किस वक्त, जब तुम खून करके गाड़ी में लाश को ठिकाने ले जा रहे थे। दैट्स इट्स अ गुड मूवी, आई थिंक यू विल एंजॉय द स्टोरी। आफ्टर ऑल सलीम जावेद ने लिखी है स्टोरी, कैरेक्टराइजेशन, बहुत बढ़िया मूवी है। फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा वो इमोशनल सीन फॉरवर्ड भी आप कर सकते हो, बट इट्स अ ब्रिलियंट मूवी मजबूर। अमिताभ बच्चन, 1974, अंडररेटेड मूवीज ऑफ सलीम जावेद।
क्योंकि वो इतनी बात होती नहीं। बट स्पीकिंग ऑफ समथिंग हु वाज ओवररेटेड एंड नॉट अंडररेटेड, चड्ढा। चड्ढा का नाम सुनते ही मुझे, मतलब उच्च कोटि का पॉलिटिशियन है ये आदमी। ऐसा इतना बड़ा बिना पेंदे का चड्ढा निकला ये, कि उच्च कोटि का, मतलब जहां इसको माल मिला, जिंदगी भर इसने अपना करियर बनाया बीजेपी को क्रिटिसाइज करने में। एंड दैट इज व्हाट आई एम एक्चुअली कमिंग टू। मैं एक पॉइंट ये कह रहा था कि अगर हमें ऑल्टरनेटिव चाहिए इन द नेक्स्ट इलेक्शन, वेन एवर वट एवर, तो जरूरी है ये जानना कि जो पहले ये गलती कर चुके हैं, अब आपके पास ऑप्शंस ही क्या है। देर आर नो न्यू पार्टीज। प्रशांत किशोर एंड टीवी के विजय, वो तो विजय साउथ में है, प्रशांत किशोर बिहार में है, वो लोग सैट्रप्स है, यानी वो स्टेट का भला अपने अपने स्टेट को देखेंगे। नेशनल लेवल पे हमारे पास आम आदमी पार्टी का भी ऑप्शन वैसे था भी नहीं, लेकिन जहां था वहां उन्होंने जो गुफअप किया है वो जानना जरूरी है। देखिए, आप या तो कांग्रेस वाले हो सकते हैं या बीजेपी वाले हो सकते हैं, दोनों पॉलिटिशियन है, दोनों में दोगलापन है। पॉलिटिशियन बेसिकली सेम होते हैं, अभी तो वो पार्टी भी बदल चुके हैं। मैंने आज ही एक पोस्ट डाला है इस चैनल पे, आप जरूर देखना, येस्टरडे का पोस्ट है, सॉरी कल का पोस्ट है वो, आप जरूर देखिए। उसमें बीजेपी में आधे से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के भरे हुए हैं, जो डिफेक्टर्स है, जो डिफेक्ट करके चले गए, अशोक चौहान और चड्ढा तो अभी आया आपसे। लेकिन काफी सारे लोग दूसरे पार्टियों के भरे हुए, तो बीजेपी बीजेपी खुद रही कहाँ। तो इससे पहले कि आप डिफेंड करो, कॉन्टेक्ट समझो, क्रोनोलॉजी और कॉन्टेक्ट समझिए। एक पॉलिटिकल पार्टी की एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, जिसके साथ उसके कोर वोटर बेस कनेक्ट करते हैं। बीजेपी के बारे में हम लोग वैसे भी बहुत बात कर चुके हैं, रूलिंग पार्टी है और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अभी जमाना बात कर रहा है। उनके जो उन्होंने किया है वो भुगतेंगे, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जो किया है भुगतेंगे। लेकिन इस आम आदमी पार्टी को कॉल आउट करना बहुत जरूरी, बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जहां जहां बीजेपी को ऑपोजिशन करना है वहां आगे आके लाइमलाइट हॉक कर रहे हैं, स्पॉटलाइट इफेक्ट वो हॉक करेंगे। और वो वोट काटेंगे उस ऑपोजिशन के जिसको, उस इलाके में जो स्ट्रांग हो सकता था, ये आप ही आके उसका वोट काटेंगे। और दूसरी तरफ है अपॉर्चुनिस्टिक चड्ढा जैसे लोग जो सीधा पार्टी ही स्विच मार लेंगे। सो अपने एरिया में देखो कौन है कैंडिडेट एरिया वाइज, उस हिसाब से आप आगे वोट दोगे तो बेटर है। दैट इज व्हाट वी ऑल डू। हमारे पास तो एरिया वाइज ही हमें देखना है ना भाई, हमारे एरिया में, हमारे इलाके में कौन है जो चेंज कुछ कर सकता है, कौन सी पार्टी का होगा वो। बट इन लोगों में जैसे अरविंद केजरीवाल, ऊपर से ही शुरू करते हैं ना, उस आदमी को इतने मौके मिले, इतना पब्लिक ने उसको सपोर्ट किया, अब वो जेल में सड़ के आया, काफी टाइम उसको जेल में रखा गया, अचानक उसको जेल से बाहर निकालना और हर ऑपोजिशन के मुद्दे में आगे आगे आके लाइमलाइट लेना, ये सब पॉलिटिकल साइंस में ये स्ट्रैटेजी होती है कि अपने विलन भी मैं चुनूंगा और अपने हीरो भी मैं चुनूंगा, ये होती है स्ट्रैटेजी। तो वोट काटने के लिए हो सकता है, कंजेक्चर, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को पुश किया जा रहा हो एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन, नॉट टू बीट द बीजेपी बट वोट कटुआ, वही जो मैंने कल यूट्यूब शॉर्ट में कहा था। थिंक अबाउट इट। अभी मेरे पास इनफ तथ्य नहीं है, बट ये हो सकता है, इसके प्रमाण हमारे पास पुराने जमाने के बहुत हैं। हिस्ट्री पढ़ना जरूरी इसलिए है, जनरेशन कोई भी हो, जेन जी, जेन अल्फा, जेन मिलेनियल्स, जेन बेबी बूमर्स, हिस्ट्री डज नॉट ओनली रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स, राइम करता है हिस्ट्री। आप ह्यूमन बींग्स वही हैं, आज से 50 साल पहले भी वॉर हो रहे थे, आज भी वॉर हो रहे हैं। जो चीज चेंज हुई, पहले भी लोग धोखा देते थे, आज भी धोखा दे रहे, पहले भी अच्छे बुरे इंसान थे, आज भी अच्छे बुरे इंसान है, धूप छांव की तरह। जो चीज चेंज हुई वो क्या हुई, टेक्नोलॉजी। द ओनली थिंग दैट चेंज माय फ्रेंड्स इज टेक, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री को आके फ्रेंड्स ऐसे क्रिंज तरीके से बात करनी पड़ रही है। मतलब मैं क्या बोलूं, पब्लिक फीडबैक दे रही है कि जितना जितना प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं वो उतना पब्लिक उनके हाथ से छूटती जा रही है। और ये तो होना ही था ना, 12 साल हो गए। बट अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग, मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये जरूर एंड तक देखिए। देखिए, अगर आप वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मेरे साथ अंत तक बने रहो, तो आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा और पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि मैं किस एंगल से आपको बात कर रहा हूँ। आई हैव नथिंग विथ एंड नथिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। ये स्टेटमेंट देखिए,
ये इन्होंने बड़ा एक फेमस इंटरव्यू दिया था जब ये आम आदमी पार्टी में था आदमी, चड्ढा। बीजेपी इज अ वॉशिंग मशीन, इट्स अ पार्टी ऑफ गुंडास यानी गूंस। ये इनके वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है, चड्ढा के वर्ड्स है। ओल्ड वीडियो, और भाई साहब ने पार्टी बदलते ही अपने पुराने सारे पोस्ट और वीडियोस क्रिटिसाइजिंग मोदी, वेर ही क्रिटिसाइज मोदी, ही स्पोक अप अगेंस्ट मोदी, वो सब डिलीट कर दिए हैं। वो अभी आर्काइव हो गए। मतलब इसने गडकरी जैसा काम नहीं किया कि कोर्ट में जाके बोलना कि ये एआई और डीप फेक, इसने डिलीट ही करवा दिए। लेकिन सोशल मीडिया ठहरा सोशल मीडिया। पहले का दोगलापन पकड़ा नहीं जाता था, अभी आप 2 मिनट में पकड़े जाओगे चड्ढा साहब। और यही हो रहा है, ये इसका पहले का। फिर ये देखो, आय हाय, मतलब आपको तभी समझ जाना चाहिए कि ये पॉलिटिशियन है और ये इतना सूट बूट में कन्हैया लाल बन के जब जा रहा है कहाँ, पार्लियामेंट में। इसको पता होता था कि क्या मुद्दों पे मैं बात करूंगा, उसकी रील कटेगी, वो रील इंस्टाग्राम पे आएगी, और ये हमारे देश का इंस्टाग्राम का प्राइम मिनिस्टर बन के रह गया। इसकी ये इतना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, जो ये गाना था अनिल कपूर का किशन कन्हैया मूवी का, ये कन्हैया बन के जो जा रहा है ना, मतलब ये आदमी की आप सच्ची में क्रोनोलॉजी समझिए। ही यूज टू एनालाइज कौन सा हॉट टॉपिक चल रहा है। ये पूरा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम वोट के पिया हुआ आदमी इसकी टीम थी। दे यूज टू एनालाइज इस वक्त हॉट टॉपिक क्या चल रहा है। पार्लियामेंट में जाऊंगा, टाइम रिक्वेस्ट करूंगा, 20 मिनट मिलेंगे, फुटेज कटेगा, उस पर बात करूंगा, अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी बात करूंगा, समोसे का मुद्दा उठाऊंगा, एयरपोर्ट एक्स्ट्रा चार्जेस का मुद्दा उठाऊंगा, सारे मुद्दे उठाऊंगा। बाय द वे उसमें से आप मुझे कमेंट में बताना जो जो मुद्दे इसने उठाए कोई भी अब तक सॉल्व हुआ है क्या। आई डोंट नो, आई हैव नॉट रिसर्च येट ऑन दैट, करूंगा। मुद्दे उठाए, मालूम था रील कटेगी। आजकल पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस को पता होता है, मैं ऐसे कोई बोलते हैं ना वो गोल्डन स्टेटमेंट या पंच लाइन बोल दूं जिससे रील कटे, सबको पता होता है। इस आदमी ने वो ट्रेंड पहले शुरू किया और इसीलिए ये बीजेपी में अंदर घुस गया, क्योंकि अभी बीजेपी वाले सब इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं और जेन जी उनके रील्स को इनअप्रोप्रिएट मार्क कर रहा है। मतलब जेन जी लिटरली लिटरली दिखा रहा है कि तुम लोग बुढ़े लोग वाकई में, और ये तो जवान है। मुझे इस पे सबसे ज्यादा दुख और खुंदक इसलिए है क्योंकि ये सो कॉल्ड यंग होते हुए इसने ऐसा काम किया। बट इनकी जोड़ी वाकई में राम मिलाए जोड़ी है। परिणीति चोपड़ा जो इनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने एक जमाने में कहा था आई विल नेवर मैरी अ पॉलिटिशियन, एंड वही काम कर दिया। तो आई एम नॉट सरप्राइज, वाकई में इनकी जोड़ी एकदम मतलब फेविकॉल का कमाल है। दो दो दोगले एक साथ मिलेंगे तो एक ही बात करेंगे ना। हालांकि परिणीति इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड शी डिड एक्ट वेरी वेल, आई थिंक वी नो। एनीवे, ये कन्हैया बन के जो गया था, जाता था, रील बनाया, बाद में अचानक सडनली ये हीरो हीरा लाल को क्या हो गया, सडनली अचानक वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब बदल गया इसका। अ मॉर्निंग आई विल चेरिश है, माइंड यू। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग ऑनरेबल Narendra Modi ji, a detailed and enriching interaction. Deeply grateful for this generous time and for the opportunity to benefit from his insights and guidance. वाह वाह, चड्ढा साहब। तो या तो ये सही था, कहाँ गया वो, अच्छा बताओ। वो या तो वो बीजेपी गुंडों की पार्टी, या तो वो सही था या ये सही। हु द रियल चड्ढा रियली इज, मुझे ये जानना है। खैर दोस्तों, द पॉइंट इज पॉलिटिशियंस हमेशा से पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन ये दल बदलू होते थे, इतना जल्दी इतना फास्ट होता नहीं था। और अभी क्या है, सबको पावर चाहिए, सबको सत्ता में जाके पावर चखना है। आज आप सोचो, ये चड्ढा जहां से भी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होगा, कौन इसको, मतलब कौन इसको सपोर्ट करेगा बीजेपी में। अभी ये चला गया, उसके बाद ये पूरा जंतर मंतर हुआ। ऑल दिस इज कर्मा, दिस इज ऑल कार्मिक। इस आदमी ने पब्लिक के सेंटिमेंट का वैसे ही फायदा उठाया जैसे एक जमाने में इसी के पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने उठाया था, और दोनों का हशल आप देख सकते हो। केजरीवाल आज जब भी कोई स्टूडेंट के हक की बात करता है या कोई मूवमेंट की बात करता है, मेरे को लगता है यार तू तो रहने दे यार, तेरे को तो हम लोग ने जिता के भेजा था और क्या करके आया। आप लोग को पता होगा या नहीं, आई डोंट नो। केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं जिंदगी, हिज, उनका है, चेक करना, फैक्ट चेक,
अरविंद केजरीवाल ने 2011-12 में अन्ना आंदोलन के बाद उसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो जिंदगी में कभी भी पावर में यानी सत्ता में आने के लिए बीजेपी या कांग्रेस का किसी का भी समर्थन नहीं लेगा। और आम आदमी पार्टी की जो फर्स्ट गवर्नमेंट दिल्ली में बनी 2013 दिसंबर में, उन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट किया था। उसके बाद भी एक दो बार वो सपोर्ट ले चुके हैं। कुछ लोकल कॉन्स्टिट्युएंसीज में आम आदमी पार्टी बीजेपी का भी सपोर्ट ले चुकी है, ये बात भी फैक्ट है। पंजाब में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, भगवंत मान ने रही सही कसर वहां भी निकाल दी। अब पंजाब वालों के लिए तो माय हार्ट गोज आउट टू माय ब्रेदरन इन पंजाब। उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब लिटरली ऑप्शन नहीं। पूरे देश में हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है, बट हम क्या करें? देखो, इलेक्शन कब पलटता है? इलेक्शन इसलिए नहीं कोई जीतता है कि इसको जिताना है। इलेक्शन तब पलटी मारता है कि इसको हराना है, इसको तो बेटा मैं हराऊंगा, पक्का हराऊंगा। और वैसा मूवमेंट चल पड़ा है। ग्रास रूट लेवल पे जेन जी जुड़ रहा है। एंड जेन जी इज 32% ऑफ द वोटर इन द 2029 इलेक्शन। 34% इज जेन जी, 32-34%, बाकी 30% है मिलेनियल्स। तो ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि 40% जो मेजोरिटी वोट है वो कहाँ जाता है। लेकिन चड्ढा के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, करियर सबको बनाना है लाइफ में, है ना? और आई थिंक ग्रोथ भी सबको चाहिए होती है। हर इंसान को शौक होता है कि मैं ग्रो करूं, जिंदगी में आगे बढ़ूं, मैं समझता हूँ। लेकिन पब्लिक के इमोशन पे, पब्लिक के मुद्दों पे ये आदमी खेल गया और इसने ज्वाइन की। और आज ये बोलता है, इसका स्टेटमेंट आया स्टूडेंट प्रोटेस्ट के, सीजेपी मूवमेंट के बाद इसका स्टेटमेंट आया जब लोगों ने इसको कॉल आउट किया और बहुत ट्रोल हुआ है। तब इसने आके बोला कि अब मैं रूलिंग पार्टी में हूं तो अब मुझे सॉल्यूशन देने हैं, तो देना। किसके लिए रुका है? क्या इसने जो जो पुराने मुद्दे उठाए थे, क्या सॉल्व करना तो छोड़ो, उसकी तरफ कुछ काम किया है? क्या इसके जैसे आदमी ने इंस्टा पे रील बनाया है? मैं अपडेट दो, क्वार्टरली अपडेट दो, मंथली अपडेट दे। तू पॉलिटिशियन है, तू पार्टी में ज्वाइन हुआ है, तू सो कॉल्ड बुड्ढे पॉलिटिशियन से जवान है, तेरे से उम्मीदें हैं, इंस्टाग्राम का प्रधानमंत्री बन गया एक पार्टी का। बोल क्या कर रहा है तू आगे? आगे बीजेपी में तेरा विजन क्या है? सो कॉल्ड इस आदमी ने, हिज वर्ड्स, नॉट माय वर्ड्स, इस आदमी ने जिसने पहले कहा था गुंडों की पार्टी है, अब तू भी गुंडा बन गया क्या? तूने जाके गुंडों की पार्टी क्यों ज्वाइन की? देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसे तो हर, अगर आपको घुसना है तो फिर गुंडागर्दी तो हर कोई करता ही है अपने अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप सभ्य हैं, एडुकेटेड हैं, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, तो आप प्रेशर बिल्डिंग तो कर सकते हो। Not all warriors fight on the field. Not all warriors fight in the parliament. Some warriors also build narratives on social media. That's वो हमारा स्ट्रेंथ है, वही काम हम लोग अपने माध्यम से कर रहे हैं। अगर मेरे आउटरीच से सिर्फ 500 1000 लोगों का भी अगर उनको फूड फॉर थॉट मिलता है सोचने के लिए, मेरा काम हो गया। एज अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर माई जॉब इज डन। आई डोंट नीड टू, उतना रीच हमारा हमको चाहिए भी नहीं कि हम पूरे देश को बदलने के लिए, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है और वो बच्चे तो कर ही रहे हैं। हमारा काम एट अवर लेवल इज टू प्रमोट जेन जी, जिनके पास एज है, उनके पास एंथुजियाज्म है, नॉलेज है, एजुकेशन है, विट्स है। सो एज अ मिलेनियल वी कैन फाइनेंस देम, वी कैन प्रमोट देम कि भाई तुम जाओ। अब तुमने मुद्दा उठाया है, रेजिग्नेशन लिया है, प्रेशर बिल्ड किया, प्रेशर ग्रुप बनाया है, तो जाके अब चेंज करो चीजें। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में जो हिपोक्रेसी होती है, ये चड्ढा जैसे लोग करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आम आदमी पार्टी की फैक्ट्री से जो निकलेगा पॉलिटिशियन ना, वो प्रोडक्ट आपको पहले खंगालना पड़ेगा। क्योंकि आ, बहुत पुरानी कहावत है कि सांप को देखा और तेरे को देखा, तो सांप को छोड़ के पहले तेरे को टैकल करना पड़ेगा। सुनी होगी आपने कहा। आई रेस्ट माई केस ओवर देयर। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए सबसे खतरनाक पॉलिटिशियन वो है जो अपॉर्चुनिस्टिक है, जो अपनी विचारधारा में खड़े हुए हैं, जो फाइट कर रहे हैं, जो हारने के बाद भी पार्टी नहीं बदल रहे हैं, फिर भी वो लोग एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी के साथ हैं। उनको एक तरह से रिस्पेक्ट भी करना चाहिए कि ठीक है, कम से कम तू दल बदलू तो नहीं निकला। आज क्या रिस्पेक्ट है आपके पास उन लोगों के लिए जो अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में आ गए? आज उनकी क्या इज्जत है बाहर? सबको पता है वो क्यों आए हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने एजेंसीज को यूज किया है।
अगेंस्ट थ्रेटनिंग ऑपोजिशन, ये बात हम सब पब्लिक डोमेन से ही उठा रहे हैं, इसमें मेरे कोई मन का कोई खुराफात नहीं है हमारे मन का। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वी हैव न्यू पार्टीज विच आर कमिंग अप, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। बट वन थिंग आई कैन सी कि एक जाते जाते आपको इंटरेस्टिंग चीज बोलूंगा, इस पे शायद हम आगे एक शॉर्ट भी बनाऊंगा, यूट्यूब शॉर्ट, कि 2014 2014 का जो इलेक्शन था वो पूरा का पूरा एक तरह से फेसबुक, मोदी, मोदी की इमेज, यूट्यूब, उस पे लड़ा गया। देन 2019 का इलेक्शन बालाकोट में इंडिया ने घुस के मारा पाकिस्तान को, मोदी जी का 56 इंच का सीना, उसमें हम लोग जीडीपी भूल गए, डिमोनेटाइजेशन भूल गए, सब भूल गए। 2019 का इलेक्शन लड़ा गया अगेन यूट्यूब, यूट्यूब पे लड़ा गया मेन, अगर वो फेसबुक से आगे बढ़ के यूट्यूब पे, और दोनों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बुड्ढो ने बहुत हेल्प किया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट सीनियर सिटीजन। तो 2014 एंड 2019 में ये बहुत हेल्प हुआ। 2024 पूरा का पूरा आप देखो तो व्हाट्सएप पे ही लड़ा, यूट्यूब पे लड़ा, सेम चीज। लेकिन एक फेसबुक था, एक मेन यूट्यूब हुआ, एक आगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हुआ। अब हम 2026-27 में हैं, और आगे का जो चुनाव होगा, जो 2029 हम देखेंगे, दैट इलेक्शन विल बी रन एंड वन ऑन इंस्टाग्राम। वो इलेक्शन इंस्टाग्राम का होगा। और वो आपने देखा, थलपति विजय टीवी के, तमिलनाडु, उस आदमी ने इलेक्शन के पहले इंटरव्यू नहीं दिए, प्रचार किया है, सीमित किया है, रैलीज ऑर्गेनाइज की है, कम की है, लेकिन वो आदमी छाया रहा इंस्टाग्राम। तमिलनाडु का पूरा इलेक्शन ऑफ थलपति विजय इज अ बिग केस स्टडी इन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि उसने जिस तरह इंस्टाग्राम को यूज किया, जैसे एक जमाने में मोदी ने फेसबुक यूज करके प्रोपेगेंडा किया, फिर यूट्यूब और व्हाट्सएप कॉम्बो यूज करके 2 बार किया। अब 2024 में आप देखोगे तो बीजेपी को इतनी सीटें नहीं आई, 240, 400 पार का नारा देके 240 पे अटक गए। बहुत रीजंस है उसके, क्योंकि तब तक वो पूरा गेम सोशल मीडिया का दूसरी पार्टी समझ चुकी थी, तो उनकी आईटी सेल तो ऐसे है नहीं, बट वो लोग भी अपना गेम खेल के सीटें हड़पने में कामयाब हुए। एंड 2024 में एक बीजेपी के कोई संतरी मंत्री एमपी वेमपी से कुछ निकल गया था कि हम संविधान बदल देंगे। भाई किसी ने, बहुत इंटेलिजेंट मीडिया वाले ने उससे सवाल पूछा, 400 पार आपको क्यों चाहिए? भाई 543 सीट्स है लोकसभा में, उसमें से आपको 272 अगर मिल जाए आपकी सरकार बन जाती है। 272 इज अ मैजिकल फिगर, तो आपको 400 सीटें क्या करोगे? तो किसी ने बोल दिया था कि हम संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3, 2/3 बहुमत चाहिए होती है। तो विच मीन्स 66% ऑफ 543, यानी आपको कम से कम मोटा मोटा 360 375 यानी 400 सीटें चाहिए। तो किसी ने ये बोल दिया, और ऑपोजिशन ने पूरा वो पकड़ के मुद्दा बना दिया कि संविधान खतरे में है। 2024 बीजेपी के ही सोशल मीडिया गेम को उन पे पलटा दिया। इसी वजह से आज हमारे पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी के, एनडीए जो उनका गठबंधन है, उसके 290 295 है, अभी बढ़ गए होंगे क्योंकि चड्डा वड्डा जैसे सब लोग आ गए। और जो ऑपोजिशन है उसमें 220 230 है, नहीं तो ऑपोजिशन तो पहले 100 के बराबर होता था, तो ये लोग जो मर्जी करो चेंजेस कर देते थे। इसीलिए ऑपोजिशन का होना जरूरी है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है, इलेक्टोरेट ऑफ इंडिया और एनी कंट्री, आप सिर्फ सरकार नहीं चुनते हो, आप ऑपोजिशन भी चुनते हो, कि तुम लोग ऑपोजिशन में जाओ। अभी 2024 में ऑपोजिशन में इनको फेंका गया है कि तुम लोग इनको रोको, सरकार यही चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी आने दो, बनने दो उसको, लेकिन उसको चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। लेकिन अभी 2.5 साल होने को आए हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये सरकार अपनी गलतियां मानने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से राघव चड्ढा जैसे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको एक्सप्लॉइट करके, डरा धमका के अपने पास ले आना, हिपोक्रेसी दिखाना, ये तो इनका फोर्टे ही हो गया ना। मतलब ये तो, इसके लिए तो माहिर हैं ये लोग, जाने जाते हैं। बट बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर मैं तो बोलता हूँ जेनजी अगर एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन बना ले और चैलेंज करे ये बुड्ढों को, आई एम श्योर जेनजी विल विन, बिकॉज दीज पीपल, द एवरेज एज ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी 60+। ये लोग यंगस्टर्स के लिए क्या डिसीजन लेंगे? सबको अपना फैमिली का रिटायरमेंट सिक्योर करना है। सब ये लोग एक नंबर के नौकर है, सरकारी नौकर है, और मालिक की तरह रहते हैं।
इनको तो मतलब इन इन लोगों को हम लोग अपने घर में ऑफिस में चपरासी ना रखें वाकई में। मैं आज ओपनली ये बात बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को मैं वहां चपरासी नहीं रखूंगा यार। वो साला बैठ के रील बनाता रहेगा वो भी रात को 12-12 बजे जब ऑफिस बंद हो जाएगा। इट्स अ फैक्ट। और मैं मुंह पे बोल रहा हूँ ये बात। जो इमेज बिल्डिंग और पीआर होता है ना, वही पूरा गेम है। वो पहले फेसबुक पे हुआ, फिर यूट्यूब पे हुआ, फिर व्हाट्सएप पे हुआ, और अब इंस्टाग्राम पे होगा। इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी ने सारे बीजेपी के मिनिस्टर्स को बोला है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो, नैरेटिव बिल्ड करो, संवाद करो, संवाद संवाद। लेकिन वो पीपल, जेन जी कॉल्स आउट दिस काइंड ऑफ बीएस वेरी वेरी फास्ट। दे नो कि ये अभी चेस कर रहा है, इसको डैंक बराबर दिखाना है इसको कि बिग याइक्स क्या होता है। जेन जी स्लैंग है बिग याइक्स। मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स में जेनजी अभी बढ़ रहे हैं, कम है, बट मिलेनियल ज्यादा है, 35-45 ईयर ओल्ड ज्यादा है। तो आई होप आप लोग भी जेनजी का एक बार देख लो स्लैंग्स कैसे। देर आर 60 स्लैंग्स। मतलब ये फोमो जोमो से बात आगे बढ़ चुकी है। देर आर स्लैंग्स लाइक डैंक। डैंक इज समथिंग DANK, मतलब समथिंग वेरी गुड, कड़क। देन देर इज सिग्मा मेल। देन ऐसे बहुत है। मैंने पूरा एक लिस्ट बना के रखा था उसका, और हम लोग यूज भी करते हैं टू कनेक्ट विद जेनजी। सो आई होप, आई विश कि कोई भी आपके जैसा जेनजी, CJP हो या कोई भी जो प्रेशर ग्रुप है ना, जो करना है करो। पार्टी बनानी है बनाओ, नहीं बनानी है मत बनाओ। लेकिन आम आदमी पार्टी जैसा काम मत करना, देश के इमोशन के साथ धोखा मत करना। डोंट बिकम अनदर फैक्शन लाइक आम आदमी पार्टी। डोंट गिव अस दैट केस स्टडी जो हमें मिलेनियल्स ने धोखा दिया। डोंट डू दैट। थैंक यू सो मच। टेक केयर, हैव अ गुड वीकेंड, एंड एज ऑलवेज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।